तो मयूर विहार में एक मार्केट है अनाज की, तो हमने सबसे पहले एक घर के बाहर एक घोंसला उससे रिक्वेस्ट करी कि ये 20 घोंसले बनाए सर, एक आपके घर के बाहर लगा दें। उसने कहा लगा दो साहब, इसके अंदर चिड़िया आएगी नहीं। ये मैं आज तक सुनता हूँ कि आपके बनाए हुए घोंसले में चिड़िया क्यों आएगी, पर ये तो पहले से मुकर्रर हो चुका था कि ये काम आप करेंगे और ये ऐसे चलेगा, क्योंकि ना वो मुझे वो आदमी मिलता जिसने मुझे इस रास्ते पे डाला जो सफ़ा मेरा भर के गया। वो शुरुआत जब हुई तो वो बड़ी कमाल थी। वो 2 ही किस्से हुए फरवरी 2008 के अंदर, जिसने ज़िंदगी से बदल के मुझे नेस्कमैन बना के और स्पीकिंग ट्री के मंच पे ला के बैठा दिया। जब गौरैया 4 अंडे दे और टिटहरी ज़मीन की बजाय ऊंचाई पे घोंसला बना के अंडे दे, तो समझिएगा उस साल बारिश बहुत ज़्यादा होगी। पहले क्या होता था, पहले जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो देखते ही चिड़िया को धूल में नहाते हुए देखते थे, बता देते आज बारिश होगी, शाम को ये धूल में नहा रही है। उनको कैसे पता, उनको भी तो चीज़ें उन्होंने सीखी ना ज़िंदगी में। हमने सब कुछ अच्छा करा, बहुत अच्छा करा, बहुत विकास करा, और विकास करना भी चाहिए, विकास ज़रूरी भी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हम उन सारी चीज़ों को भूल गए जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सिखाई थी, जो हमें करनी चाहिए थी, जो हमें भगवान के बहुत नज़दीक ले जाती हैं। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज के इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं आपको थोड़ी सी उस दुनिया में लेकर जाऊँगी जहाँ हम घर बैठे पक्षियों को खिड़की से देखा करते थे। वो पक्षियाँ जो चहचहाती थी, वो पक्षियाँ जिनके चहचहाने की आवाज़ से बिना अलार्म के हम सुबह उठ जाया करते थे। पर कभी हमने सोचा नहीं कि ये पक्षियों की चहचहाने की आवाज़, ये गौरैया के फड़फड़ाने की आवाज़ शायद हमें बहुत कुछ बता रही है। बट उस वक्त हमारे पास इतना सेंस ही नहीं था कि हम इनकी इन बॉडी लैंग्वेजेस को समझ सकें। देखिए, पक्षियाँ कहीं ना कहीं हमें ये संकेत देती हैं, हमें वो डिवाइन सिग्नल देती हैं, वो डिवाइन मैसेज देती हैं जो आने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हमें आगाह करती हैं। इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने 10 लाख से ज़्यादा पक्षियों के घोंसले बनाए हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों के साथ बिताया है। उनका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज और कई सारे नेशनल अवार्ड भी उन्हें मिले हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का ये जो पॉडकास्ट है, मैं सबसे पहले अपने ऑडियंस से एक अपने मन की बात कहना चाहती हूँ। आज का ये पॉडकास्ट यूँ कहूँ कि एक ऐसा विषय है जिसे हम सभी ने बचपन से लेकर अभी तक देखा है, अपने खिड़कियों के बाहर देखा है, गाँवों में देखा है, उन ज़मीनों पे देखा है जिन ज़मीनों से हमने उठना और बढ़ना सीखा है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। हम पक्षियों की बात कर रहे हैं, उन पक्षियों की जिन्हें हमने बचपन में कई बार पक्षी उड़ ये खेल भी खेला है। देखिए, पक्षियों का इतना बड़ा महत्व आज मुझे इस पॉडकास्ट को करते वक्त पता चला है, और कहीं ना ये भी एक इंसान का ही रूप होते हैं, बस इनके शक्ल, इनके भाव बदल जाते हैं। राकेश जी, मैं भी आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आज इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, लोग लग्जरियस बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन ये पक्षियाँ अब उतनी दिखाई नहीं देती हैं हमें। और आपने तो कम से कम 10 लाख से ज़्यादा पक्षियाँ का घोंसला आपने बनाया, वो घर जहाँ पक्षियाँ खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि किस प्रकार एक पक्षी के अंदर भी वो डिवाइन सोल है जिन्हें आज हमने इन इमारतों के बीच में ढक दिया है। हमने कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ अपना दिल बंद कर लिया है और अपनी आंखें उस तरफ से बंद कर ली हैं। कोई और भी था जो हमारे साथ बचपन से बड़ा हो रहा था। बहुत छोटी सी बात है, बचपन में जब छोटे बच्चे होते थे तो उनको ऐसे खाना खिलाया जाता था कि अच्छा ये तुम खा रहे हो या मैं चिया को खिला दूँ, तो बच्चा कहता था नहीं नहीं मैं खाऊंगा। तो ये मेरे बेटे के साथ भी हुआ, बेटी के साथ भी हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी दौड़ भाग की ज़िंदगी में ना उनको अपने से बहुत दूर कर दिया। वो ऐसे थे जिनकी एक छोटी सी चहचहाट से भी आपके शरीर के अंदर ना एक स्फूर्ति आ जाती थी, एक सुखद अनुभूति होती थी कि चिड़िया की आवाज़ सुनी हमने। वो भी खुदा का भेजा हुआ ऐसा नुमाइंदा है जो आपके लिए कभी नुकसान नहीं करेगा, आपको फ़ायदा ही देगा, आपको खुश रखेगा। तो खुदा ने अगर एक ऐसी चीज़ हमें दी थी या भगवान ने एक ऐसी चीज़ हमारी ज़िंदगी में रखी थी तो हमें उसकी केयर करनी चाहिए थी। हम लोग केयर ही नहीं करें, हमने केयर करना भूल गए। और वो केयर करना भूलने का सबसे बड़ा जो आपने देखा पिछले कई सालों में क्या क्या हुआ, ये वही चिड़िया थी जो उन कीड़ों को खाया करती थी जो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते थे, और उसी की वजह से वो बीमारियां फैलती थी।
हमने उस चिड़िया को भी भगाया। उसके बाद हमने और बहुत सारी चीज़ों को अपने से दूर करना शुरू करा। अगर आप अपनी 8th क्लास से अभी याद करना शुरू करें तो कम से कम 100 से 150 ऐसी चीज़ें निकल आएंगी, ऐसी आइटम्स निकल आएंगी जो आपने देखी ही नहीं होंगी, आपको याद ही नहीं होगा। अपने बचपन में याद था, अब याद नहीं होगा आपको। मेंढक की टर आपने अब नहीं सुनी होगी शहर के अंदर आके। नहीं। जुगनू आपको नहीं दिखेगा। अब जुगनू वॉक को देखने के लिए, जुगनू को देखने के लिए रात को 2000 रुपये की टिकट हम ले लेंगे उस ग्रुप के साथ जो दिखाने ले जाता है जंगल में। और बस किताबों में ही जिक्र किया है इन चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें हमने खुद अपने ऊपर थोपी हैं, हमारे ऊपर किसी ने थोपी नहीं। उसने तो हमें बहुत, प्रकृति ने और खुदा ने जो प्रकृति को बनाया, प्रकृति ने जो हमें दिया। और याद रखिएगा, प्रकृति को हमारी कोई ज़रूरत नहीं, हमें प्रकृति की ज़रूरत है। हमें ही जाना पड़ेगा। उसके बाद हम कान में हेडफोन लगा के पार्क के अंदर घूम सकते हैं, गाना सुन सकते हैं उसका, जिसको हम जानते नहीं, सिर्फ ये जानते हैं कि उसने गाना गाया। लेकिन जो चीज़ हमें खुदा ने दी, जो हमें भगवान ने वो चीज़ दी, उसकी आवाज़ हम लोग अपने कान से हेडफोन हटा के नहीं सुनेंगे। कि सुबह की वो आवाज़, प्रकृति को महसूस करना और उसकी आवाज़ को सुनना, और सुनने के बाद वो डिवाइन, वाकई में आपने कहा वो डिवाइन है। आप नेचर की आवाज़ को जब सुनेंगे ना कभी, तो आप अपनी ज़िंदगी के सारे गम भूल जाएंगे। मैं तो भूल गया, आप बीमारी भी भूल जाएंगे अपनी। कल्पना करिए, अगर आप एक पार्क में बैठे हैं, आप 10 मिनट नहीं बैठ पाएंगे अगर वहां आपको पत्ते की सरसराहट से लेकर हवा की या चिड़िया की आवाज़ ना सुनाई दे। आपको लगेगा मैं कहाँ आ गया जंगल के अंदर, चुभने लगेगी वो चुभने जगह। लगेगा ना। तो फिर उस चीज़ को फील करने के लिए नेचर में जाना पड़ेगा। अगर खुदा ने हमें, अब भगवान ने इतनी अच्छी एक चीज़ दी है, उस ईश्वर ने इतनी अच्छी प्रकृति की संरचना करी है, हर चीज़ बना के दी हमारे को उसके अंदर। हमें बनाना नहीं पड़ा, हमें पेड़ बनाने नहीं पड़े, पेड़ बना के दिए, नदी बनानी नहीं पड़ी, जंगल बनाने नहीं पड़े, जानवर नहीं बनाने पड़े, सब उसने बना बनाया रेडीमेड आपके पास रख दिया। बस इतना ही तो कहा ना कि आप इसकी केयर करिए, हम वो भी नहीं कर पा रहे। तो वही एक खुदाई, वही एक रूहानी चीज़ है जो वहाँ जाके ही आपको महसूस होगी जब आप नेचर में बैठेंगे। आपने तो पक्षियों के साथ अपना पूरा जीवन बिताया है, आपने जिया है उन पक्षियों के साथ जैसे एक परिवार के साथ हम जीते हैं। कभी किसी पक्षी को देख के लगा जब आपने उसके लिए वो घर बनाया और आपकी आंखें एकदम नम हो गई हों, आंसू आ गए हों आपकी आंखों में? ऐसा मतलब बहुत बार हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग घोंसला लगाते हैं और वो उसी दिन शाम को अडॉप्ट हो जाता है। तो लगता है कि इसको कितनी ज़रूरत थी, हम लोग क्यों इससे विमुख रहे, हमें क्यों पहले ये होश नहीं आया कि इनके लिए घर बनाएं। ये मेरे को तो चलो मैं मानता हूँ हर खुदा क्या करता है, भगवान ईश्वर जो भी हम जिसको भी माने, अल्लाह किसी भी रूप में माने, वो कुछ ना कुछ एक ऐसा जरिया बना के आपके लिए छोड़ता है जो आपको आगे बढ़ाता है। वो होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर वो नहीं होगा तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं भी हो सकता है, मैं बहुत मैं धार्मिक तो नहीं हूँ इतना कि मैं इतना बहुत बड़ा धार्मिक हूँ, मैं पूजा पाठ ये सब करूँ। पर हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि एक जो भी एक शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, अगर उसने आपको एक काम सौंपा है और वो काम आप ही को क्यों सौंपा, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात रही होगी। आप हर आदमी की ज़िंदगी में जो किताब लिखवा के लाता है ना अपनी, उसमें एक सफ़ा खाली रहता है। उस सफ़े के ऊपर कुछ ऐसा लिख के जाता है आपके लिए, वो आदमी आपकी ज़िंदगी में कहीं से आता है, वो लिख के जाता है जो आपकी ज़िंदगी का मोटो, आपकी ज़िंदगी का रास्ता, आपकी ज़िंदगी का आपके भाग्य आगे को बढ़ना बदल होता है। देता है। वो आपको दे जाता है लिख के कि ये करना है, और वो खुदा का नुमाइंदा होता है जो वहाँ से लिख के लाता है। एक कि नहीं, फरिश्ता का कह सकते फरिश्ता हैं कह सकते हैं इसे। कि वो फरिश्ता आपको ज़िंदगी में एक टास्क दे दिया। ये टास्क आपको कर, हर एक को टास्क मिलती है ना लाइफ में। आपको मिली पॉडकास्ट करने की, आप जी। कुछ और करती थी, आपने कहा नहीं पॉडकास्ट अच्छा अब ये चल रहा है तो ये करते हैं, तो कहीं से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन रहा होगा। कनेक्शन। तो वो कनेक्शन होना, और वो कनेक्शन कभी टूटना नहीं चाहिए ज़िंदगी के अंदर। हाँ। मेरा नहीं टूटा। मैं अभी लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा बीमार हुआ था, मुझे जॉन्डिस हो गया था बहुत सीवियर, हॉस्पिटल में आईसीयू में था, मैं 2 दिन तक बेहोश था। 18 तारीख को एडमिट हुआ था। 20 तारीख की सुबह मेरे को जब होश आया तो मैंने उठते ही सबसे पहले जो डॉक्टर गेस्ट के जो हेड थे वो आए मेरे से, तो उन्होंने कहा नेस्मैन उठ जाओ, ठीक हो गए, अब तो कुछ आज थोड़ा ठीक लग रहे हो। तो मैंने कहा सर रात को मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरे हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारी चिड़ियाँ हैं जो ची 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 करके आवाज़ दे रही हैं। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा सर मुझे लगा कि रात को बहुत सारी चिड़िया थी और मुझे बहुत अजीब बेचैनी हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी उससे पहले जो मेरा एक्सरे हुआ था उसमें स्टोन्स और काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। तो मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा था कोई छोटी सी चिड़िया मेरे शरीर में कुछ चुन रही है। तो मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं सर मुझे लग रहा था रात को। तो बोले हो सकता है आपने सपना देखा। मैंने कहा हो सकता है मैंने सपना देखा, लेकिन उस दिन जब बाद में मेरा एक्सरे हुआ तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस नदारत थी। तो ये कैसे हुआ, ये मेरी खुद समझ में आया। मैं तो आज तक क्रेडिट इसी चीज़ को देता हूँ कि ईश्वर ने मुझे एक मौका दिया काम करने का। उस छोटी सी चिड़िया ने मुझे फर्श से उठा के अर्श तक पहुँचाया। तो वो खुदा का ही एक हुक्म होगा उसको कि अच्छा ये एक आदमी ऐसे काम करेगा। मैं तो बहुत शरारती था बचपन के अंदर। मैं स्कूल से आता था,
आने के बाद सीधा छत पे चला जाता था। और चिड़िया के बहुत सारे घोंसले होते हैं अलग अलग उसके अंदर। हम उसमें से चिड़िया को पकड़ते थे, चिड़िया को रंग लगाते थे, पहले टोकरी में दाना डाल के, फिर पकड़ के रंग लगा के उसको उड़ाया करते थे, फिर नीचे आके पिटते थे, बहुत पिटते थे। अच्छा, मेरे फादर की डेथ हो गई। अब फादर की डेथ हुई 14 साल की उम्र में, तो अब ऐसे में तो बच्चा बिल्कुल एकदम हताश कि अब क्या करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लिखा था। मुझे एक परफ्यूम की फैक्ट्री में जॉब मिली, जहाँ मुझे बिल्कुल ऐसे ही घोंसले बनाने के लिए, बंडल बनाने के लिए दिए जाते थे। सेम घोंसला वो, उसके ऊपर एक रस्सी बांधा करते थे। वो रस्सी जब मेरी उंगलियों से निकलती थी ना, तो उस सरसराहट में मुझे एक बात आप सुनाई देती थी जो आज तक सुनती है कि ये तुम अपना जीवन कमा रहे हो, ये तुम्हारे जीवन की वो रास्ता है जिससे तुम जीवन कमा रहे हो। अब इतने साल के बाद 64 साल की उम्र के अंदर जब मैं घोंसला बनाता हूँ और उस घोंसले के ऊपर जब मैं रस्सी बांधता हूँ, तो मेरी उंगलियों से वो सरसराहट में वही बात निकलती है जीवन कि का। तुम्हें ये खुदा ने काम दिया है, तुम किसी को घर दे रहे हो, और ये घर देना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इसको देते रहना। तो मुझे उंगलियों में से अभी भी ये सरसराहट में वही आवाज़ सुनाई देती है। तो और इसको आप क्या कहेंगे? इसे डिवाइन नहीं कहेंगे, इसे रूहानी नहीं कहेंगे, तो इसे क्या कहेंगे? आपकी बात सुन के ना मुझे लगता है कि ये कुदरत का करिश्मा ही है, क्योंकि भगवान किस रूप में आपके समक्ष किस चीज़ को भेजते ये आपको पता नहीं चलता। और वो पक्षी शायद आपकी रक्षक ही थे, क्योंकि आज इतनी बीमारियां होती हैं इंसान को, और आप देखिए ये मिरेकल ही है जो आपके साथ एक चमत्कार हुआ है। अब इस उम्र में भी मुझे ब्लड प्रेशर शुगर तो नहीं है ना, लोगों को तो होती है। लोग मुझसे कहते हैं आप इस उम्र में काम क्यों करते हो? तो मैंने उनको कहा क्या करूँ, मैं बैंक जाके पासबुक पूरी करवाऊँ, कितना इंटरेस्ट है, या डाकखाने जाऊँ? तो मेरे पास है ही नहीं कोई काम। मैं तो जब तक जिंदा हूँ, जब तक बच्चों का साथ मेरे साथ है, मैं इसी काम को करता रहूँगा, मुझे ये लगता है। और कहानी बहुत कमाल है। मतलब जब मैं बनाता था, जब घोंसले देखते थे, हमें लगता था घोंसला कितना कमाल होता है, इसमें एक नया जीवन। मैं हमेशा इसको लोगों को यही बताता हूँ कि देखिए, माँ की कोख के बाद अगर सबसे पवित्र कोई चीज़ है जिसमें से एक जीवन निकलता है, इसमें एक वो चिड़िया। मैं इस घोंसले को अपने ऑडियंस को बिल्कुल दिखाना बिल्कुल दिखाइए, चाहूँगी। बिल्कुल दिखाइए। उस पर एक छोटी सी स्टिक लगी है, चिड़िया उसके ऊपर आके बैठती है, फिर घोंसले के अंदर जाती है। चिड़िया घोंसले में जब ही रहती है जब वो अंडे देती है। और देखिए चिड़िया को खुदा ने क्या, भगवान ने क्या कमाल की चीज़ें बनाई हैं नेचर के अंदर। नीम की डंडियाँ गिरती हैं, उनकी पत्तियाँ अलग हो जाती हैं पतझड़ आती, उन्हीं डंडियों से 65% बर्ड्स अपने घोंसले बनाते हैं। तो ये पहले से प्रकृति ने, ईश्वर ने सेट रखा सारा कि अच्छा ये होगा तो इसके संग ये होगा, इसके नीचे ये कीड़ा होगा, इसके नीचे ये पक्षी बनाएगा, उसके नीचे वो पक्षी बनाएगा, इसके नीचे इंसान बैठेगा। तो वो जो उन्होंने ड्राइंग करी होगी, तो वो भी तो कितनी कमाल की ड्राइंग होगी। राकेश जी, पता है इस घोंसले को देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ आज इंसान के जेब से 1 रुपए नहीं निकलते हैं, वहाँ किसी पक्षी को घर देना ये अपने में बहुत ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग्स है बहुत कि बड़ी। भगवान ने आपको इस चीज़ के लिए चुना है, क्योंकि वो बेचारे बोल नहीं सकते, वो अपने भाव दिखा नहीं सकते, पर जिन्होंने उनके भाव को समझ लिया उससे बड़ा ज्ञानी तो कोई नहीं हो सकता। तो ये आपने बहुत नेक काम किया, और ये संसार है एक पक्षियों का देखा जाए तो। देखिए एक बात याद रखिएगा हमेशा, कोई भी मुकद्दस काम, कोई भी पवित्र काम जब आदमी करता है ना, तो उसका कोई ना कोई आदमी वसीला बनता है जिसके ज़रिए से वो काम पूरा होता है। और वो इंसान भी खुदा ने पहले से, या भगवान ने, ईश्वर ने उसके लिए पहले से मुहैया कर रखा होता है कि ये आदमी इसको मिलेगा, ये आदमी इसको आगे बढ़ाएगा, ये आदमी इस काम को आगे ले जाएगा, और वो काम इतना रूहानी और इतना पवित्र होगा कि वो लोगों के लिए नज़ीर बन जाएगा। तो मुझे लगता है वही काम मेरे को सौंपा गया। और उसके पीछे एक बड़ा कमाल था, जब मैंने घोंसले बनाने शुरू करे तो अशोक विहार पहुंच गए थे हम लोग यहाँ से घर छोड़ के। अर्बन कंस्ट्रक्शन होती थी वहाँ ज़्यादा, घोंसले दिखते नहीं थे। तो हम लोगों ने नारियल, हरा नारियल जो होता है उसको खाली करके, अखबार डाल के, घास लगा के, उसको पेड़ों पे टांगा के इसमें चिड़िया आएंगी। 40 लगाए थे नंबर डाल के। 15 दिन तक कोई चिड़िया नहीं आई, वो सूखने शुरू हो गए, खड़ंक हो गए। उनको उखाड़ना शुरू करा गुस्से के अंदर, यह बेकार है ये काम, हम नहीं करेंगे। फिर 38वें नंबर को पार करने के बाद 39वें नंबर का घोंसला जैसे ही देखा, उसमें 2 छोटे छोटे बुलबुल के बच्चे थे। तो लगा कि यार ये काम हो सकता है, अगर ऐसा करा जाए तो हो सकता है। तब तक ये बेत की डंडियों से, इन सब से, ये मैंने और मोनिका ने, वाइफ ने मेरी, मिलके ये सोचा आइडिया कि अच्छा अगर ऐसा करें तो ऐसा बन सकता है। और वो घोंसले का एक बहुत अच्छा रूप आ गया। और ये रूप जब आया तो अब इसको लगाया जाए तो कहाँ लगाया जाए, तो हम मयूर विहार आ गए थे तब तक। तो मयूर विहार में एक मार्केट है अनाज की, तो हमने सबसे पहले एक घर के बाहर एक घोंसला, उससे रिक्वेस्ट करी कि ये 20 घोंसले बनाए सर, एक आपके घर के बाहर लगा दें। उसने कहा लगा दो साहब, इसके अंदर चिड़िया आएगी नहीं। ये मैं आज तक सुनता हूँ कि आपके बनाए हुए घोंसले में चिड़िया क्यों आएगी। पर ये तो पहले से मुकर्रर हो चुका था कि ये काम आप करेंगे और ये ऐसे चलेगा। क्योंकि ना वो मुझे वो आदमी मिलता जिसने मुझे इस रास्ते पे डाला, जो सफ़ा मेरा भर के गया।
वो शुरुआत जब हुई तो वो बड़ी कमाल थी। वो 2 ही किस्से हुए फरवरी 2008 के अंदर, जिसने ज़िंदगी से बदल के मुझे नेस्टमैन बना के और स्पीकिंग ट्री के मंच पे लाके बैठा दिया कि अच्छा मैं यहाँ बताऊँ लोगों को कि रूहानी क्या कहानी होती है, क्या रूहानियत है जो आपके शरीर में आती है, आपके दिमाग में आती है, लोगों को आप बाँटते हैं, वो क्या है। तो वो पहला किस्सा ये हुआ कि मैं गढ़ी मांडू एक जंगल में घोंसले लगाने जाया करता था। तो एक दिन मैं सुबह जब गया तो वहाँ से घोंसले-वोंसले लगा के मैं वापस आ रहा था, तो माली ने मुझे रोक लिया, बोला, "इधर आइए, क्या करते हैं?" मैंने कहा, बुज़ुर्ग माली थे। तो मैंने कहा बैठ गया मैं उनके पास, तो बोले कि क्या करते हैं? मैंने कहा घोंसले लगाता हूँ। तो बोले देखो इस काम को बंद मत करना। यही वो आदमी था जिसने मेरे सफ़े पे लिखा, इस काम को बंद मत करना, ये बहुत मुकद्दस काम है, बहुत पवित्र है, ये तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा, क्योंकि तुम उनको घर दे रहे हो। ये देखिए, आप जो ऊपर से लिखी हुई लाइन होगी उनके पास भी आई होगी ना, कि आप उनको घर दे रहे हो जिनका घर हम लोगों ने छीन लिया। तो इस काम को जारी रखिएगा, ये आपको बहुत आगे ले जाएगा, बंद मत करिएगा। और फिर उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला, बुजुर्ग माली थे, उन्होंने मुझे कुछ दिया, मैंने बिल्कुल नहीं देखा, ऐसे कैसे हाथ में रख लिया, बाहर आके देखा तो वो 150 रुपये थे। मेरी पहली तनख्वाह भी 150 रुपये थी, वो भी 150 रुपये थे, और ये मेरी ज़िंदगी की पहली घोंसले की कमाई थी जो आज तक मेरे पास और मेरी वाइफ के पास रखी है। तो वो दिन था, मैं बाहर आया, मैंने बताया उनको घर आके, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर सिलसिला शुरू होता है। 7 फरवरी को हम लोगों ने जो अपना हमारी कुंडली में एक जगह है, वहाँ एक घर चूज़ करा, ये ऐसे 20 घोंसले बनाए, और बनाने के बाद एक घोंसला हमने उनको कहा लगा दें, उन्होंने कहा लगा दीजिए साहब, चिड़िया तो नहीं आएगी इसके अंदर। मैंने कहा नहीं सर, नहीं आएगी तो उतार लेंगे इसको। कहने लगे अच्छा लगा दीजिए। 3 दिन तक हम वहाँ बैठे रहे, 7, 8, 9 या 7, 8, 9, 10, हाँ 8, 9, 10। 11 तारीख को जब मैं फिर घर से निकल रहा था तो मेरी वाइफ ने कहा वहीं जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ। सुबह निकलते थे हम लोग 7 बजे से 11 बजे तक वहाँ बैठते थे। चिड़िया के घोंसले में आने का टाइम वही होता है, और शाम को 3 से 6 तक कैमरे वैमरे लगा के असिस्टेंट के साथ के चलो देखते हैं आती कि नहीं आती। तो उन्होंने कहा वहीं जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अगर आज घोंसले में चिड़िया नहीं आई तो फिर इस काम को बंद कर देंगे और बाकी के काम जो करते हैं एनवायरनमेंट के वो करते रहेंगे। उसने कहा नहीं, पर तुम्हें तो किसी ने आशीष दी थी ना कि तुम्हारे से ये काम बढ़ेगा आगे, जाओ कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आदमी सोचता बहुत है। चले गए वहाँ, बैठ गए, 11 बजे तक बैठे रहे। 11 बजे तक कुछ नहीं हुआ। मैंने उसको कहा यार कैमरे पैक कर, हम चलते हैं वापस। 11:05 कैमरे पैक करते करते आखिरी कैमरा खुला हुआ था। उसने कहा सर सर देखो देखो। तो एक मेल स्पैरो उड़ता हुआ आया, वो घोंसले पे बैठा। फोटोग्राफ मैं आपको शेयर करूँगा। उस घोंसले पे बैठा, उसके बाद वो उड़ गया 5 मिनट के बाद। फिर वापस 5 मिनट के बाद वो फीमेल के साथ आया। वो दोनों उस घोंसले में बैठे। उन्होंने उसके जूट निकाल के उसके अंदर रखने शुरू करे। वो पहला घोंसला अडॉप्ट हुआ था। मैंने खड़े होकर ताली बजाई। बहुत सारे लोग जो पहले वहाँ से निकलते थे, कोई दूध लेने, कोई सब्जी लेने, कि सर चिड़िया आ गई। मैंने कहा नहीं, चिड़िया नहीं आएगी सर, वो अपना घोंसला बनाती है। हम कहते अच्छा कोई बात नहीं। ताली बजाई सबने। बाकी के सारे घोंसले हमने लोगों को दे दिए। घोंसले अपने अपने घरों पे लगा लिए। हमने सबको बताया 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे लगा दो, हिलना नहीं चाहिए, ऐसे 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 सबने लगा दिए। 17 फरवरी तक वो सारे घोंसले अडॉप्ट हो गए थे। इससे खुशी की और क्या बात हो सकती है। और इस साल हमने 10,81,000 घोंसलों का अपना रिकॉर्ड पूरा करा है पिछले 14.5 साल के अंदर। स्कूलों में, कॉर्पोरेट में, कम्युनिटीज़ में, लोगों के साथ जिसको मौका मिला उसको सिखाया। 85 साल की बुजुर्ग महिला को भी सिखाया, जिसने बेंगलोर में जाके अपने घर में लगाया, जो गायनेकोलॉजिस्ट थी। उन्होंने बाद में चिट्ठी लिखी कि मैंने 300 बेबीज़ को डिलीवर करवाया होगा, मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती थी। लेकिन ये संतुष्टि जो एक मिली कि मैंने किसी को घर दिया और उस घर को उसने अडॉप्ट कर लिया, उससे बड़ी ब्लेसिंग मेरी लाइफ में और कोई नहीं हो सकती। ये ही एक ऐसा काम था जो मैं चाहती थी कि मैं करूँ, और मैंने कर लिया उसको। तो वो ऐसे ऐसे भी हैं। बहुत अवार्ड मिले। नेशनल अवार्ड मिला, लिम्का बुक में नाम है। 16 के 17 ज़्यादा इंटरनेशनल अवार्ड मिले। स्कूल की किताबों में 7 चैप्टर हैं। 350 से ज़्यादा फिल्में बन चुकी, अलग अलग अच्छी पब्लिकेशन ने निकाले। लेकिन फिर वही बात, आशीर्वाद जो होता है ना, और जो ब्लेसिंग होती है, जो लोगों से मिलती है, जो ऊपर से उनको मिलती है और वो हमें शेयर करते हैं उसमें से, वो इतनी ब्लेसिंग मिली है। जिन्होंने इसे सीखा, लगाया, चिड़िया आ गई, उन्होंने चिट्ठी लिखी, फ़ोटो भेजी, साथ में ब्लेसिंग भेजी, वो इतनी है कि मेरा छोटा सा 3 कमरे का जो मकान है ना, वो भी फुल है उन ब्लेसिंग से। कहीं मुझे ना उसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं किसी से कुछ मांगूं। और ये क्योंकि खुदा का काम था, ईश्वर का काम था, जिन्होंने मुझे दिया था ये करने के लिए, मुझे आज तक इस काम के लिए स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी कि मैं किसी से कहूँ कि साहब मैं ये काम करना चाहता हूँ, मुझे कुछ फाइनेंसिस की ज़रूरत है। ऑटोमेटिकली लोग जुड़ते गए, मैं बनाता गया बनाता गया बनाता गया। ये मुझे एक बहुत बड़े, जो काफ़ी उम्र के बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा क्योंकि तुम्हारे ऊपर ईश्वर का बहुत अच्छी हाँ एक आशीर्वाद था,
कोई और आदमी होता तुम्हारी जगह तो 2-3-4 हज़ार बना के छोड़ देता, कहता छोड़ो यार, पर तुम इतने बड़े मुहिम पे ले गए, इतना बड़ा तुमने मिशन चला डाला, तो वो तुम्हें ऊपर से ही आशीर्वाद था, इसी वजह से तुम ठीक हो। और राकेश जी, कहीं ना कहीं देखे ना तो कहते हैं कि आप अपने कुछ ऐसे कर्म ना लेकर आते हो अपने पास्ट लाइफ से, आप भी ये लेकर आए थे और ये मिशन देखिए अभी तक आपका जारी है, क्योंकि चेन टूटा नहीं है आपका, अभी तक अभी कंटिन्यू तक है। नहीं टूटा। एक चीज़ और, ऐसा कहा जाता है, ऐसे किताबों में भी लिखा गया है कि किसी पक्षी की आवाज़ कुछ खास लोगों को सुनाई ज़रूर देती है और वो उन्हें कुछ ना कुछ संदेश भी देती है। तो क्या भगवान द्वारा भेजे गए इन पक्षियों की आवाज़ किसी डिवाइन सोल को कोई संदेश देती है जिससे इंसान की दिशा और उसकी किस्मत बदल जाए? कहते तो हैं पक्षी के मूर्ख आदमी अब तो जाग जा, कितना नुकसान करेगा। और हर चीज़ तो हमने गायब कर दी ना, सोचो उनके रहने की जगह गायब कर दी। हम अगर उनको कुछ देते भी हैं ना तो एक उम्मीद से देते हैं कि अच्छा उनको देने से हमें कुछ आशीष मिलेगी, ऐसा नहीं है। वो नेचर की एक ऐसी भेजी हुई खूबसूरत सोल है ना, जो आपके नज़दीक आती है ना तो आपके शरीर के अंदर एक नई रूहानियत भर देती है, आपको एक ऐसा संदेश देती है कि देखो मैं भी हूँ ना, मैं भी तो अकेली चल रही हूँ अपने 2 पैरों के ऊपर ज़िंदगी में। अब मुझे अगर आपको प्रभु ने दिया था इस काम को आगे बढ़ाने के लिए तो आपने बढ़ाया ना, मैंने बढ़ाया, उन लोगों ने मुझसे कम्युनिकेट करा, मैंने उनसे कम्युनिकेट करा, और उनकी आंखों में ना इतनी शक्ति होती है कि वो आदमी को पहचान लेती हैं कि ये आदमी मुझे नुकसान करेगा या नहीं करेगा। हम धोखे से उनको मार लेते हैं, लेकिन इंटेंशनली वो हमारे पास जब आती है तभी आती है जब उनको ये लगता है कि ये आदमी मुझे नुकसान नहीं करेगा, ये मेरे को फ़ायदा देगा। एक ही प्रभु की बनाई हुई सारी चीज़ें हैं ना, लेकिन एक दूसरे को पहचान के और साथ में मिलके किस तरीके से, मैं तो ये देखता हूँ, मेरे को हैरानी इस बात की होती है कि मैं एक अनपढ़ आदमी, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, लेकिन मैं जब भी किसी को समझाता हूँ वो समझ जाता है, उसको लगता है हाँ यार ये काम तो है, हमें नेचर किसने दी, हमें भगवान। ऊपर से मिली ना, भगवान से। लेकिन उस नेचर को हमने तो नहीं संभाला। हम मदर नेचर तो बोलते हैं, लेकिन मदर की तरह उसकी केयर तो कभी नहीं नहीं करते ना। करते। और नेचर को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें नेचर नेचर की ज़रूरत है। उसको कोई ज़रूरत नहीं, वो तो चल रही है आबाद, वो तो बढ़ती रहेगी, जितना फैलेगी उतना फैलती जाएगी, आप कुछ नहीं रोक पाओगे, एक दिन का भी नहीं रोक पाओगे उसका। और जो भी नेचर ने और जो भी भगवान ने बनाया इस धरती के ऊपर ना, उसमें से एक भी चीज़ वेस्ट नहीं है, चाहे वो कीड़ा है चाहे वो बड़ा जानवर है, कोई वेस्ट नहीं है। उस सबकी ज़रूरत इस धरती को थी, इसीलिए उनको बनाया गया। आपको नहीं लगता है ऐसा कि आज धरती पर पेड़ नहीं है जितने पहले हुआ करते थे? आज इमारतें, बिल्डिंग्स बन गई हैं, पक्षियाँ बहुत कम हमें दिखती हैं, कई लोगों ने तो घोंसले बनाए भी हैं तो वहाँ भी कुछ गिनी चुनी बेचारी पक्षियाँ दिखती हैं। तो जो इतने संकट हम देख रहे हैं, कभी प्राकृतिक आपदाएं, कभी इतना, क्या ये कहीं ना कहीं कुछ उनके कर्मों का रिजल्ट तो नहीं है? वार्निंग्स हैं, ये वार्निंग मिलती रहती है आपको, आपकी बॉडी में भी वार्निंग मिलती है ना, वो भी तो भगवान की बनाई हुई है ना। आपको बीमार होने से पहले कभी ना कभी वार्निंग मिलती है कि अच्छा ऐसा होने वाला है, आपके मन में भी आती है ना ये चीज़ें, हम तब भी नहीं समझ पाते। और याद रखिएगा, हमारे जैसी उम्र के लोगों ने इस नेचर का जो इतनी अच्छी गिफ्ट हमारे को मिली थी भगवान से, उसको हमने बर्बाद किया, हमारी उम्र के लोगों ने ज़्यादा किया। अब उसे आप प्रायश्चित समझ लीजिए या कुछ समझ लीजिए, लेकिन हमने क्या करा, हमारे तो पूर्वजों ने कितना खूबसूरत फॉग दिया था हमारे को, और हमने बच्चों को स्मोक दिया, है ना। अब सितंबर आने वाला है ना, सितंबर अक्टूबर, अभी से आपकी प्लानिंग शुरू हो जाएगी। क्यों वार्निंग क्यों नहीं मिलती? वार्निंग मिलती है ना। आज से 10 साल पहले आप किसी को मास्क लगाए हुए देखते थे तो आप हंसते थे, यार तुम्हें बड़ी चिंता है यार हवा की। और अब क्या, वो तो आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत बन गई है। क्यों बन गई? आपको वार्निंग नहीं मिली थी इससे पहले? मिली थी, हम पहचान नहीं पाए। है ना। बादल का रंग चेंज होता है। एक बहुत बड़े कवि हुए हैं वृत्रहरि घाघ, कभी उनको पढ़िएगा गूगल के ऊपर जाके, वो कमाल के मुहावरे लिखे हैं उन्होंने मौसम को लेके, कमाल के मुहावरे। उनका एक छोटा सा मुहावरा जो आपको चेतावनी भी दे रहा है और आपको ये भी बता रहा है कि क्या होने वाला है। ज्योतिषी और ये सब चीज़ें तो आती हैं, उन्होंने तो मुहावरों में ये बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि जब गौरैया 4 अंडे दे और टिटहरी जमीन की बजाय ऊंचाई पे घोंसला बना के अंडे दे, तो समझिएगा उस साल बारिश बहुत ज़्यादा होगी। और ये संकेत अभी भी नजर आ रहे हैं। ये संकेत हैं, गौरैया 4 अंडे दे तो बारिश बहुत होगी। टिटहरी वो जमीन पे ही अंडे देती है, जमीन पे ही बच्चे पलते हैं, उसके हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके संभालते हैं। अगर वो ऊंचाई पे अंडे दे दे तो इसका मतलब उसको पता है कि इस साल बारिश ज़्यादा होगी, ज़मीन में पानी बहुत इकट्ठा होगा, मैं अंडे दे नहीं पाऊंगी, तो वो ऊपर अंडे देती है। तो ये सारी उनके तो हजारों मुहावरे आप पढ़ेंगी तो आप हैरान रह जाएंगी, कितनी चेतावनी है उनकी।
तो ये सारी चेतावनियां तो हमें मिलती रहती है ना। मौसम का रंग, आप कई बार कहते नहीं आज बादल बड़ा अजीब सा लग रहा है, कुछ कुछ होने वाला है। कई बार आपके मन में सुबह उठ के सवाल आता है ना इन चीज़ों का होने वाला है, तो वो संकेत आते हैं, आपको कैच करना पड़ता है। आपका रेडार अच्छा होना चाहिए, आप भगवान की भेजी हुई सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं, समझ सकते हैं वो क्या कहने जा रहा है आपके साथ। कई बार आपको मन में लगता है ना सुबह उठ के कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा, हाँ, और कुछ ना कुछ होता है, घबराहट सा महसूस होता है ना, होता है। तो वो ऊपर से ही सिग्नल होते हैं, हम कैच नहीं कर पाते उनको ढंग से। देखिए, मैं अपने ऑडियंस से एक बात कहना चाहूँगी कि प्रकृति ने जो भी धरती पर बनाया है, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, पक्षी हो या फिर हम इंसान हो, तो यदि हम इस चीज़ को समझें कि हमारे अगर इस धरती से पक्षियाँ गायब हो रही हैं, पेड़ नहीं हैं, तो कहीं न कहीं प्रकृति आपको अलर्ट कर रही है। और ये जो घटनाएँ हम देख रहे हैं ना, ये पक्षियाँ ही हमें संकेत दे रही हैं कि अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, क्योंकि ये इवेंट्स हमें सतर्क कर रहे हैं। और जैसा इन्होंने बताया कि अगर 4 अंडे होते हैं तो ये बताता है कि बारिश होने वाली है, कुछ उथल-पुथल होने वाला है, तभी आपके जीवन में ये संकटें हमें, बट हम इन संकेतों को ना समझ नहीं पाते हैं। समझ नहीं पाते ना, कई बार आपको लगता नहीं है, आप बाहर सुनती हैं चिड़िया बहुत चहचहा रही है, भाई क्या बात है, आज कुछ कुछ खतरा है, कहीं कुछ ना कुछ होने वाला है। प्रकृति का कोई भी दुर्घटना ऐसी होने वाली होती है तो जानवरों को ही सबसे पहले पता चलता है। मेरे घर में एक चिड़िया है जो घर के अंदर ही रहती है, कहीं कोने के अंदर। मैंने कई बार देखा, भूकंप आने से पहले या कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले वो बहुत फड़फड़ाती है, इधर से उधर तेजी से उड़ना शुरू कर देती है। तो लगता है कुछ ना कुछ, या घर में पेट डॉग होते हैं आपके, उनको सबसे पहले पता चलता है, तो इसका मतलब वो खुदा के ज़्यादा नज़दीक है। उनको जल्दी कम्युनिकेट हो जाती हैं ये चीज़ें कि कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है। घबराहट होती है उनको बहुत ज़्यादा ना, तो वो दिखाना शुरू कर देते हैं कि कुछ अपनी प्रॉब्लम बॉडी है। लैंग्वेज वो इस प्रकार हमें कर समझाने देते की कोशिश करते हैं। पहले क्या होता था, पहले जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो देखते ही चिड़िया को धूल में नहाते हुए देखते थे, बता देते आज बारिश होगी, शाम को ये धूल में नहा रही है। उनको कैसे पता, उनको भी तो चीज़ें उन्होंने सीखी ना ज़िंदगी में। हमने सब कुछ अच्छा करा, बहुत अच्छा करा, बहुत विकास करा, और विकास करना भी चाहिए, विकास ज़रूरी भी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हम उन सारी चीज़ों को भूल गए जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सिखाई थी, जो हमें करनी चाहिए थी, जो हमें भगवान के बहुत नज़दीक ले जाती हैं। हम पूजा करते हैं, बहुत मन से करते हैं, लेकिन अब बाकी जो ये मटेरियलिस्ट चीज़ें हमारे हाथ में आ गई, पूजा के टाइम में भी अगर घंटी बजती है तो हमारा उधर चला जाता है, एकाग्रता चली जाती है सारी। हम लोग एकाग्र नहीं हो पाते, अब हम लोग फोकस नहीं हो पाते, फोकस से आउट हो जाते हैं थोड़ा सा कई चीज़ें। मैंने देखा हमारे बुजुर्ग जो पहले चिड़ियों को जो सूरज को जल चढ़ाया करते थे, उसमें चावल के दाने डाल, कितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में, ये देखिएगा। पहले छतों के ऊपर गेहूँ सुखाई जाती थी धो के, फिर आटे के लिए बनने जाती थी, वो आपके गाँव में भी आपको पता है। पापड़ बढ़िया सब घर में बनती थी, वो उनकी फूड चेन थी, वो हमने ख़त्म कर दी। फूड चेन ऐसे ख़त्म नहीं, उसकी जगह पैकेट आ गए। बच्चे पैकेट लेते हैं, पैकेट को खोलते हैं, उसका कॉर्नर वहीं फेंक देते हैं, पैकेट लेके आगे चले जाते हैं। वो सॉइल में गिरता है, सॉइल को ख़राब करता है, सॉइल को ख़राब करता है तो पेड़ों पर भी फ़र्क पड़ता है। हर चीज़ अपने आप में प्रकृति ने जोड़ के भेजी है आपके पास। नीम के पेड़ की डंडियाँ सबसे ज़्यादा गिरती हैं, पत्तियाँ अलग हो जाती हैं, उसकी डंडियों को चिड़ियाँ सबसे ज़्यादा ले जाती हैं, उनसे अपना घोंसला बनाती हैं। एक तो उसमें पेस्ट नहीं लगता, दूसरा वो फ्लेक्सिबल होती है, बहुत जल्दी मुड़ जाती है, तो उनके राउंड शेप के घोंसले बन जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें उसने जोड़ के एक अच्छी चेन बना के हमारे हाथ में दी थी। हमने सब कड़ियाँ अलग अलग कर दी अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने दिल को करा बंद, हाथ में रखा फ़ोन, बाकी दुनिया को भूल गए। हम इंस्टाग्राम पे अटक गए, हमने वाइड एंगल में देखना ही बंद कर दिया ज़िंदगी को। हम ऐसे देखने लगे, ऐसे की बजाय, जबकि हमें वाइड देखना चाहिए, दुनिया की हर चीज़ हमें दिखनी चाहिए, साफ देखिए। वो हमने बंद कर दी। वही चीज़ आप वापस ले आइए, देखिए आप कितना कमाल होगा, लोगों को अच्छा लगेगा। पहले मिलते थे लोग, बातें करते थे, वो बातें करनी भी बंद हो गई। हम लोग अब बात ही नहीं करते किसी से, हम लोग अब टेक्स्ट की दुनिया में चले गए। हमारी उंगलियां घिस जाती हैं मैसेज कर करके, हमारे लिए वही सबसे अच्छी चीज़ है। पहले लोगों के घर में शादियां होती थी, एक सौहार्द का माहौल होता था, लोग 6-6, 5-5, 7-7 दिन पहले आ जाते थे, आप पड़ोसी से कमरा ले लेते थे। अब आप मांग सकते हैं किसी से कमरा, कोई देगा आपको कमरा कि मेरे घर में शादी है सर, हम आपका एक कमरा ले लें किराए पे? कोई नहीं देगा ना। अब तो आपकी बुआ और मामा जो शादी में बहुत पहले आते थे, वो भी शादी के दिन ही आते हैं, क्योंकि किसी के पास फुर्सत ही नहीं है। हकीकत हम है। बाकी चीज़ को क्या देखें, हमने हर चीज़ अपनी सहूलियत के हिसाब से फिक्स कर ली। पूजा भी करनी है तो अपनी सहूलियत के हिसाब से। आपने अब तक बड़े-बड़े शहरों में और कई छोटे-मोटे गाँव में भी, कस्बों में भी आपने बहुत सारी चिड़ियों के, गौरैया के घोंसले लगाए हैं। क्या कभी किसी एक गौरैया ने, किसी पक्षी ने आपको ऐसा कुछ संकेत दिया जो बता रही हो कि अभी आने वाले समय में कुछ घटनाएँ घट सकती हैं? कुछ उनके ऐसे बॉडी लैंग्वेजेस जो अभी हम देखने वाले हैं, ऐसा कभी कुछ आपने अनुभव किया? मैंने एज सच, अगर सच में कहूँ आपको,
जब मैं अभी बीमार हुआ था, लास्ट ईयर जब मैं बीमार हुआ था, तब मैं टोल ब्रिज के पास नोएडा के वहाँ मैंने काफ़ी सारे घोंसले लगा रखे। तो मैं एक चिड़िया को देख रहा था जो बहुत बेचैनी से इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर जा रही थी। तो मुझे लगा पता नहीं, या हो सकता है इसके घोंसले में से कौवे ने बच्चे निकाल लिए होंगे या कोई प्रॉब्लम होगी। बहुत फड़फड़ाई भी थी, बहुत बुरे तरीके से। मैंने कई बार उसको दाना डाल के, बिस्किट का चूरा डाल के भी देखने की कोशिश करी कि अच्छा वो नज़दीक आ जाए। वो नीचे आ रही थी ज़मीन पर, लेकिन डर के आ रही थी, एकदम भड़क के फिर पीछे चली जाती थी। तो पता नहीं, मुझे लगा कुछ ऐसा हो सकता है, क्या है। और मैं बहुत दिन के बाद गया था वहाँ, मैं जाता ही नहीं था, रास्ते में से निकलते हुए देख लेता एक घोंसले लगे और आगे निकल जाता था। उसके ठीक दूसरे दिन मैं यहाँ से पटियाला गया था एक स्कूल के अंदर। सुबह जाते हुए मैंने कहाँ चाय पी या पानी पिया मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन से मेरी तबीयत ऐसी ख़राब हुई और पूरे 12 दिन मुझे जो काटने पड़े, और फिर वो कहानी वहीं आके चिड़िया पे ही ख़त्म हुई। तो मुझे लगा उस दिन शायद कुछ इंडिकेशन था कि कुछ होने वाला है। या तो वो मुझे बेचैन दिखाई दे रही थी, या मुझे लगा उसके बच्चों को या अंडों को कौवे ने या मैना ने नुकसान पहुंचा दिया, जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन उसके ठीक दूसरे दिन से ही मैं बीमार हुआ था। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, मैं बीमार हुआ और 10 दिन के बाद जब मैं ठीक हुआ और जब घर वापस आया तो मेरे में बिल्कुल शक्ति नहीं थी। मैं बिस्तर पर लेटा रहता था, लोग मिलने भी नहीं आते थे कोई, और कोई आता भी तो मैं मना कर देता कि मैं बात नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा, मैं उठ नहीं पाऊँगा। फिर मैंने अपनी पुरानी सारी फिल्में देखनी शुरू करी, जितनी थी मेरी। उसमें एक फिल्म के अंदर मैंने चिड़िया की एक बहुत अच्छी वीडियो है मेरे पास, जो टेट्रा पैक का मैं बर्ड हाउस बनाता हूँ, वो कहीं से बड़ा तिनका लेके आई थी। छोटा सा होल था उसका, 1.25 इंच का। वो तिनका बहुत बड़ा था, लेकिन वो बड़ा काम का था। वो तिनका लंबा था और उसमें छोटे छोटे टुकड़े थे। वो उसको अंदर ले जाने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार इधर से घुमाती थी, वो नहीं जा रहा था। वो इधर से घुमाती थी तो भी नहीं जा रहा था। उसको देख के मेरे को एक चीज़ का एहसास हुआ कि आपको लाइफ में ना, जब भी प्रॉब्लम आती है, आप अपनी पिछली प्रॉब्लम याद करिए तो आपको लगेगा वो पिछली प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी थी यार, वो मैं गिव अप करके आगे निकल गया, ये तो बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है, ये तो कुछ भी नहीं होगा। और 10 दिन हुए थे मुझे घर आए हुए। तो मैं एयर इंडिया के संग हर साल 28 अप्रैल को वर्कशॉप करता था। तो मैंने एयर इंडिया में वैसे ही उनको एक मैसेज किया, जो जिनके संग कम्युनिकेट करता था। तो उन्होंने कहा सर हम 28 तारीख को आपको बुलाना चाहते हैं। मुझे डॉक्टरों ने बिल्कुल मना करा था 3 महीने के लिए। उसी दौरान में मेरा एक बहुत अच्छा पेंटर दोस्त है, जो मेरे लिए बहुत खूबसूरत स्पैरो की पेंटिंग बना के लाया, जिसमें मैं घोंसला बना रहा हूँ और वो पेंटिंग के अंदर चिड़िया नीचे बैठी है। उस पेंटिंग ने और उस दोस्त ने मुझे आके बहुत बड़ी मोटिवेशन दी कि तुम उठ जाओ, अब हो गया तुम्हारा, जितना बीमार होना था हो जाओ, अब शुरू कर दो। और मैंने बीमारी के ठीक 1 महीने के बाद कमजोरी की हालत में भी 28 अप्रैल को जाके एयर इंडिया के अंदर करीबन 50 बर्ड हाउस बनाए उन लोगों के साथ। और मैं वापस आया और उसके बाद से फिर मैं शुरू हुआ और आपके सामने बैठा। तो मेरे संग ऐसा बहुत बार हुआ है कि मुझे वाकई में चिड़ियों ने बहुत हिम्मत दी है। कई बार मैं देखता हूँ ना उनको कितना कष्ट उठाती हैं, वो घोंसला बनाती हैं, हमें अचानक अकल आ जाती है उस घर में रहने वालों को, अरे यार ये तो घोंसला बना लिया, अब गंदगी फैलेगी, वो हटा देते हैं उसको। हम ये भी नहीं सोचते कि 12 से 15 दिन लग जाते हैं उसको घास लेके ले जाके घोंसला बनाने में। 12 से 15 दिन लगते हैं उसको एग ले करने के बाद हैच करने में, और फिर उन बच्चों को बड़ा करके प्रकृति में भेजने में। वो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और उन्हीं चीज़ों ने मुझे मोटिवेशन दी है। मैं इसीलिए हमेशा हर एक से कहता हूँ, उस चिड़िया ने मुझे यहाँ से उठा के वहाँ तक पहुँचाया है। मैं बहुत धर्म की बात नहीं कर पाता इतनी ज़्यादा, मतलब, लेकिन मुझे लगता है कि एक ना एक ऐसा रोशनी का कुछ पुंज आता है जो आदमी हर एक को ज़िंदगी में एक मौका ज़रूर मिलता है जब वो कुछ कर सके नया। तो मैंने आपसे पहले कहा कि हर एक आपकी ज़िंदगी में भी एक कोई ना कोई पेज खाली था जिसके ऊपर कहीं से कुछ लिखा किसी ने, और आप उस टास्क को लेके आगे चल दिए। वो टास्क मिलना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं आपको ही भगवान ने इस पक्षियों के जीवन में पूरा जीवन व्यतीत करने के लिए आपको भेजा था। मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आज एक आम इंसान जो पक्षियों की आवाज़ें सुनते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है पर्सनली मेरे साथ भी कि अगर मैं बहुत दुख होती हूँ या मुझे कुछ बहुत परेशानी होती है, तो कुछ पक्षियों की आवाज़ें इतनी अच्छी होती है ना कि आपके सारे दुख परेशानी आप चुटकी में भूल जाते हो, और वो कुछ आपको बताना चाहती है और फिर आपके दिमाग में वो चीज़ ऑटोमेटिक आ भी जाती है। तो जो लोग आज बहुत परेशान हैं वो कैसे समझें कि हमारे आसपास जो पक्षी हैं वो हमें एक डिवाइन मैसेज दे रही हैं कि सुनो वो समझो, इसको तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। इसका बेस्ट तरीका है सुबह निकलें घर से शांत दिमाग से, जाके बैठें नेचर के अंदर थोड़ी देर, उन आवाज़ों को सुने और समझें। आप
जो मुझसे कह रही थी वो बहुत अच्छी बात है कि पेड़ भी आपसे बात करता है। अगर आप बात करें पेड़ से तो वो भी आपसे बात करेगा। आप बात तो करके देखिए, उसको गले तो लगाइए एक बार पेड़ को। आधे दुख दर्द तो आपके वैसे ही ले लेगा वो आपसे। आपसे कुछ मांग नहीं रहा। वो क्या मांगता है? पानी मांगता है। चिड़िया थोड़ा सा दाना मांगती है, थोड़ा सा खाना मांगती है ना, आप बड़े आराम से दे सकते हैं उसको। वही तो आपके एक्चुअल दोस्त हैं। वो इतने अच्छे नुमाइंदे बनाए हैं भगवान ने, इतने अच्छे नुमाइंदे, वो इतने अच्छे मैसेंजर हैं कि वो आपको खुशी देते हैं। आप पैसा खर्च करके उनको देखने जाते हैं, वो आपके घर के पास आते हैं, तब आप उनकी केयर नहीं करते। हर चीज़ को मैंने कहा ना जोड़ के रखा हुआ है। वो आपके पास ज़रूर आएंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास टाइम ही नहीं है बात करने का। हम तो इतनी ऊहापोह में फंसे हुए हैं ना, हम आज की तारीख में इतने फंस चुके हैं, अपने दिल को घर पर छोड़ाएंगे लेकिन फ़ोन नहीं छोड़ के आएंगे। तो हमने सारी चीज़ें उससे जोड़ ली ना। अगर हम जोड़ ली, एक बार हम प्यार करके देखें उनसे। और ऐसा भी कहा जाता था पिछले ज़माने में, हमारे बुज़ुर्ग ऐसा कहा करते थे हमें कि अगर किसी पक्षी ने या कौवे ने आपके यहाँ पे पैर मारा है तो आप कुछ गलत होने वाला है आपके साथ, ऐसा कहते थे। पर अभी कैसा हुआ कभी मैंने देखा नहीं, कभी ऐसा देखा मतलब नहीं। मैं ये आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो आपको अलर्ट कर रहे हैं कि मे बी शायद आगे कुछ बड़ा होने आगे वाला कुछ हो बड़ा और तुम होने रुक वाला है, जाओ, कुछ ना कुछ खतरा है, रुक जाओ या रास्ता बदल लो। रास्ता बदल लो। रास्ता बदल जैसे हम लो। बिल्ली को देख के कहते बिल्ली ने रास्ता काट दिया। बिल्ली का बेचारी का क्या रास्ता काटने से कुछ नहीं होता ना। ये तो सब वहम है हमारे दिल के। ये हो सकता है किसी चीज़ की कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया और आगे वो बच गया हो किसी चीज़ से, या कुछ एक्सीडेंट हो गया हो, तो ये वो नज़रिया है एक coincidence इंसान का देखने का, coincidence। कोइंसिडेंस। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है प्रभु ने जो भी चीज़ें इस धरती के ऊपर, जो भी वस्तुएं बनाई हैं, जो भी हमारे यूज़ की चीज़ें हैं, वो सारी की सारी इतनी अच्छी हैं, इतनी डिवाइन हैं, इतनी पवित्र हैं, इतनी मुकद्दस हैं कि उनको संभाल के रखना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। हम हर चीज़ कर लेते हैं। हम नेचर कहते हैं ना, इन्वेस्ट इन नेचर। हम नेचर में इन्वेस्ट नहीं करते। बैंक के अंदर हम पैसा डालते हैं तभी तो हमें खाने को मिलता है ना, वापस दोबारा इंटरेस्ट मिलता है, बढ़ता है हमारा पैसा। तो नेचर जो इतनी खूबसूरत एक हमारे पास गिफ्ट है, उसको क्यों नहीं संभालते हैं? हम उतना ही यूज़ करें ना जितना हमें ज़रूरत है। बाकी आगे आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ें, कम से कम कहीं तो छोड़ेंगे। अभी आपने शुरुआत में कहा था कि आपने एक नाम दिया है आज़ाद कुदरत। तो ये आज़ाद कुदरत हम इंसानों को इस धरती पर किस तरीके से अलर्ट कर रही है कि तुम मेरी आवाज़ों को सुनो, समझो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आई हूँ, कि आपने क्या सोच के ये नाम दिया? ये नाम सोच के नहीं दिया। हम लोग एक स्कूल बना रहे हैं बच्चों के लिए, एक्सपेरिमेंटल। वहाँ मिट्टी का बनाया है वो पूरा। वो जगह भी बड़ी मतलब कैसे मिली, उसमें भी एक बहुत अच्छी कहानी है कि वो हम लोग बहुत ढूंढ रहे थे, हमें कहीं जगह नहीं मिल रही थी। तो किसी ने बताया कि अच्छा ऊपर एक जगह पहाड़ के ऊपर, वहाँ जाके देखो, जंगल के पास एक जगह। वहाँ गए तो पहली बार एहसास हुआ और कानों में एक आवाज़ आई। पहली बार लगा कि ये जगह बहुत परफेक्ट, बहुत पवित्र है, इसको ले लो जगह को कैसे भी करके। हमने उससे बात करी, उस जगह को ले लिया। वो इतनी पवित्र जगह है कि मत पूछिए मत। वहाँ हर किस्म का जानवर भी आता है, कभी कभी पक्षी भी आते हैं, छोटे छोटे पक्षी भी दिखाई दे जाते हैं। और सबसे अच्छा ये है कि वहाँ पूरा का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। तो हमने उसका नाम फिर आज़ाद कुदरत रखा। हमने कहा इसको आज़ाद कुदरत रखते हैं। यहाँ लोग आएँ, बच्चे आएँ, नेचर को स्टडी करें और वापस चले जाएँ। वहाँ हर चीज़ मिलेगी उनको, बच्चों को, जो नेचर को ऑब्जर्व करने के लिए, नेचर को पढ़ने के लिए, नेचर को समझने के लिए। और उसमें एक सेक्शन हमने ऐसा बनाया समेटने और सहेजने का। आप समेटें, समेट के उसको सहेजें, तभी फिर वो आगे बढ़ेगा। तो वो हमें ये सब ऊपर से मिला है। मैं कोई रोज़ बैठ के 2 घंटे घंटी भी नहीं बजाता, कुछ भी नहीं करता, लेकिन मुझे ये लगता है कि हर काम के अंदर देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा। मैं खाने से पहले हमारे घर में एक बहुत अच्छी दुआ होती है। हम ये कहते हैं कि खुदा या प्रभु उन हाथों को बरकत देना जिस कमाई से इस घर में खाना आया, और उन हाथों को बरकत देना जिन्होंने ये खाना बनाया। तो वो पवित्र खाना हमें आपकी वजह से मुहैया हो रहा है, वरना हम किस काबिल हैं? हम कुछ काबिल नहीं हैं। हम अगर चाहें तो हम अपना हाथ भी नहीं हिला सकते जब तक ऊपर से एक ऑर्डर नहीं होगा। हम सांस नहीं ले सकते, पलक नहीं झपका सकते, कुछ नहीं कर सकते। हमें इस वहम को अपने दिल से निकाल देना चाहिए कि हम बहुत ताकतवर हैं। हम ताकतवर नहीं हैं। हम सिर्फ मात्र एक एक्टर हैं जो अपनी ज़िंदगी का एक्टिंग का पीरियड पूरा कर रहे हैं। जिस दिन हमारी फिल्म का एंड हो जाएगा हम लोग चल देंगे। रिटायरमेंट का किसी का कोई भरोसा नहीं, कब रिटायरमेंट की ऊपर वाले के हाथ में सारी रस्सियाँ हैं। उसमें कहीं रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती कि 60 साल तक काम करना है। वो कभी भी मिल सकती है। जिस दिन उसका मन करेगा उस दिन वो आपसे कहेगा आ जाओ, चलो आपका टाइम ख़त्म। नाउ जो हमें करना है वो हमें इस
मन से करना है बस। देखिए, एक बात तो समझ में आज मुझे भी आ गई जब मैं इस पॉडकास्ट को कर रही हूँ, और इतने सारे जो मेरे सवाल थे और जो राकेश ने जवाब दिए कि पक्षियों को ना हमसे कुछ नहीं चाहिए। हम इंसानों को ज़रूर लोगों से बहुत ना कुछ चाहिए होता है, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से एक उम्मीद पे टिके हुए हैं, पर उन्हें हमसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत है। तो आप इस चीज़ को समझिए, और कहीं ना कहीं हर एक पक्षी यदि आपके आसपास में दिखता है तो उसके लिए छोटा सा घर आप ज़रूर बना के रखें, शायद वो आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। बिल्कुल। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके पेट में स्टोन था और ये मिरेकल ही था, तो कब कौन भगवान किस रूप में आपके सामने किस चीज़ को भेज दे ये हम भी नहीं जानते हैं। ये कहा जाता है ना कि अगर आपके घर में पक्षी ने घर बना लिया कि आपके घर के अंदर किसी कोने में, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। ब्लेसिंग्स है। तो ऐसी आप थोड़ी सी ब्लेसिंग उनको दो ना, आप वो घर लगाओ, उनको भी घर मिले, उनको भी ज़रूरत है घर की। छीना तो हमने ये उनका घर, तो अब छीनने के बाद हमारा ये तो बनता है कि हम उनको एक छोटा सा घर दे दें। छोटा सा घर दे दें। और देखिए, आज ना मैं थोड़ी सी ज़रूर इमोशनल हो गई हूँ जब मुझे आपने अपनी ये कहानी बताई कि आज एक इंसान इंसान की मदद नहीं करता, कोई किसी के लिए आगे नहीं आता, लेकिन एक बेज़ुबान पक्षी देखिए किस प्रकार एक इतने बड़े बीमारी को उन्होंने चुटकी में दूर कर दिया। और कहीं ना शायद उसका नाता था आपके साथ। ये भी मिलता है। मैं प्लांटेशन नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मैं उसकी जगह हर्बल नर्सरीज लगाता हूँ स्कूल के अंदर। मैं कहता हूँ प्लांटेशन मेरे बस का नहीं। मैं प्लांटेशन के संग मेरा बड़ा दुखद अनुभव जुड़ा हुआ है। मुझे एक कॉर्पोरेट ने बहुत साल पहले बोला था ट्रीज़ लगाने के लिए। उन्होंने कहा मैं बड़े ट्रीज़ लगाने हैं, थोड़े बड़े 5-5, 6-6 फीट के। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप लोग मंगवा लीजिए, मैं पूरा इवेंट करवा दूंगा आपका। उन लोगों ने रात को कहीं से एक नर्सरी से बड़े बड़े पेड़ मंगा लिए, 6-6, 7-7 फीट के। वो पेड़ वहाँ आ गए। मैं सुबह सुबह जल्दी पहुँच गया था 6 बजे। मैं पेड़ों को देख रहा था एक एक करके, मेरा बेटा भी मेरे साथ था। एक 6 फीट के पेड़ के ऊपर, 5.5 या 6 फीट के पेड़ के ऊपर सनबर्ड का छोटा सा घोंसला था जिसके अंदर अंडे थे। और मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने उनका वो काम भी छोड़ा। मैंने उनको कहा आपको थोड़ा देखो। मुझे सर रात को पता ही नहीं चला हमें। वो जो पेड़ उस नर्सरी में बड़े रखे थे वो सारे के सारे ट्रक में लद के आ गए। अब वो चिड़िया की क्या हालत हुई होगी ना, कितना ढूंढा होगा उसने अपने अंडों को, कहाँ गए मेरे अंडे। तो उस दिन से मैंने ये पक्का कर लिया कि मैं प्लांटेशन नहीं करूँगा। मैं प्लांटेशन के मैं पढ़ता ही नहीं, मेरे बस का ही नहीं है। मुझे लगता है जो लगे हैं ना उन्हीं की केयर कर लूँ, वो ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए। इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज हम सभी देख रहे हैं कि धरती पर कितनी सारी प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, और आने वाले समय में भी बहुत कुछ हम देखने वाले हैं, लेकिन एक आम इंसान किस प्रकार पक्षियों के भेजे हुए संदेशों को समझे और वो कैसे अपने घर के आसपास लगाए, और अगर कोई पक्षी खुद उनके पास आ रही है तो वो इन्हें एक डिवाइन मैसेज, एक डिवाइन संकेत की तरह ही समझें। देखिए सबसे पहले तो मुझे ये करना चाहिए कि उनके लिए, मतलब उन लोगों को ये करना चाहिए कि अपने घर के आसपास ना कोई एक छोटा सा आशियाना बनाने की जगह ज़रूर छोड़ें। बच्चों को थोड़ा सा ये सिखाएं कि जब बसंत पंचमी से पहले कहीं भी घर के छज्जे के पास या छत के पास या कहीं पार्क के कॉर्नर के अंदर पुराने तिनके, ऊन, धागा, रुई, इस तरीके की चीज़ें ज़रूर रख दें, ताकि चिड़ियों को उठा के उसको अपने घोंसले में बनाने के लिए एक आसानी हो जाती है कि वो वहाँ से उठाएंगी रुई या उसको, क्योंकि रुई उनको मुलायम एक कुशन जरूर चाहिए होता है जिसके ऊपर एग ले करेंगी, अपने एग ले करेंगी। ऐसी चीज़ें करें। पानी के बर्तन जरूर रखें। हम लोग पानी के बर्तन रख तो देते हैं, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं कि पानी के बर्तन रख तो दिए, उसमें पानी खत्म हो गया, उसके बाद कोई डालता नहीं उसके अंदर। तो कोशिश करें अगर वो गाड़ी से ट्रेवल करते हैं तो अपनी गाड़ी में एक 2 लीटर की बोतल रख लें। कहीं ऐसा पानी का बर्तन दिखाई दे जो सूखा हुआ, उसमें पानी डाल दें। पेड़ों का मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ पेड़ लगाएं, आपने बहुत अच्छी बात है। जब आपका मौका मिले आप अपने बच्चों को ये चीज़ जरूर सिखाइए कि वो कैरी फॉरवर्ड करें, और वो बच्चे ही हैं जो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे। उनसे अच्छा कोई मैसेंजर है नहीं। जैसे भगवान का सबसे अच्छा मैसेंजर वो पक्षी हैं, ऐसे ही इंसानों के अंदर बच्चे सबसे अच्छे मैसेंजर हैं जो बात को आगे पहुंचा सकते हैं। हमने अगर केयर करनी सीख ली और वो लोग भी सीख जाएंगे, तो जो धरती हमारी आज से कई साल पहले तक बहुत सुखद और बहुत सुंदर हुआ करती थी, वो उतनी ही सुंदर है अब भी। और हम लोग बहुत लकी हैं, भगवान ने ना हिंदुस्तान को बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी दी है, एक जैसी नहीं है। हर 50-60-100 कदम मील के बाद वो बदल जाती है। तो इतनी अच्छी बायोडाइवर्सिटी, जो इतनी अच्छी गिफ्ट हमें नेचर की मिली है, उसको जिंदा रखने के लिए उसका एक बार तो मन में धन्यवाद करें, और कम से कम उस धन्यवाद को करते हुए एक ऐसा कर्म अपनी लाइफ में जरूर करें जो उन सारी वस्तुओं को ठीक से रख सके। मुझे लगता है ऐसा हमें करना भी चाहिए, हमारा नैतिक कर्तव्य भी है, हमारा नैतिक कर्तव्य है।
और देखिए, आज के इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं भी आप लोगों से एक चीज़ कहूँगी कि भगवान ने जो भी यहाँ पे चीज़ें भेजी हैं, जो भी पशु पक्षी या जो भी धरती पर चीज़ें हम देखते हैं, हम उन चीज़ों का रिस्पेक्ट करें और उनकी रक्षा करें, क्योंकि कब कौन किस तरीके से आपकी रक्षा कर दे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यदि कुदरत ने आपके समक्ष कोई चीज़ भेजा है तो उसे आप एक डिवाइन सिग्नल की तरह ही लेकर देखें। फिर भी कुछ आपके सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों को भी बहुत धन्यवाद। प्लीज़ नेचर को बचाइए, क्योंकि वही आपको आगे ले जाएगी। धन्यवाद।